अब एक टेबल बनाएंगे हम लोग, नई टेबल, जिसके अंदर फॉलोइंग कॉलम्स होंगे: कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ओके, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट, सिटी, पिन कोड, जेंडर, कंट्री एंड एज। ठीक है, क्या क्या है उसके अंदर, कितने कॉलम्स रहेंगे टेबल में? टेबल में बोलो। 8। हाँ चलो बताओ, अभी टेबल क्रिएट करना है, जल्दी बोलो। तो क्रिएट टेबल न्यू कस्ट, क्या नाम देंगे उसका? न्यू कस्ट। ओके, अब बोलो फर्स्ट कॉलम सी नंबर, उसको कौन सा कंस्ट्रेंट देने का? विच टाइप? डेटा टाइप। और कंस्ट्रेंट क्या रहेगा ये? प्राइमरी। ये फर्स्ट कॉलम। कस्टमर नेम क्या देंगे? वर्कर 2। और इसको तो देना कंपलसरी है, तो क्या देंगे? नॉट नल। तीसरा कॉन्टैक्ट नंबर, तो नंबर ऑफ, एक एक्स्ट्रा दे देंगे 11। और कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी यूनिक, है ना? हर कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक रहेगा ना? और सिटी, सिटी क्या रहेगा? वर्कर 2। उसको छोड़ दो अपने हाल पे, ये भी नॉट नल रहेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा सिटी आपको। फिर पिन कोड क्या, नंबर ऑफ 6, जेंडर। सर पिन का कौन सा कंस्टेंट आएगा? पिन कोड को क्या आएगा? नंबर की देगा बस वो, नॉट नल आएगा ज्यादा करके, नॉट नल सब में अक्सर, ब्लैंक मत छोड़ो, अगर किसको याद नहीं तो छोड़ देगा। जेंडर ऑफ 1, और उसमें क्या देंगे हम लोग? चेक देंगे कि जेंडर इन आइदर एम और एफ, इन क्लोज, चेक क्लोज। ठीक है, तो ये क्या क्लोज हुआ? इन क्लोज हुआ और चेक क्लोज हुआ। और लास्ट में कुछ है क्या इसके बाद? जेंडर के बाद कुछ है? कंट्री, तो कंट्री विल बी सेम लाइक सिटी ओनली। ओके, और फिर क्या बचा? एज, एज पिन कोड की तरह ले लेते हैं, एज नंबर, और उसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि चेक कर देंगे ए शुड बी मोर देन 0, ए शुड बी मोर देन इक्वल टू जैसे 10, कस्टमर अपना बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, सेमीकोलन दिया, एंटर, टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर 1030। अब देखो ये जो क्वेरीज में लिख रहा हूं ना अभी, ये कहीं सेव नहीं हो रहे है ना, अपन जैसे ही क्लोज कर देंगे तो बंद हो जाएंगे सारी क्वेरीज। तो इसके लिए सबसे सिंपल क्या है, एक लॉजिक है स्पूल करने, क्या करने का? स्पूल। तो स्पूल करने का है अपने को, मैं कहां कर रहा हूं? डी ड्राइव में मेरे एक फोल्डर है एसक्यूएल का, उसके अंदर आज के डेट से web2.txt फाइल बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो मेरे डी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बनाया है एसक्यूएल, उसमें एक फाइल बन जाएगी, किस नाम से? उसमें सारे के सारे क्वेरीज जो है पेस्ट हो जाएंगे। तो अभी अभी नेक्स्ट क्वेरी क्या था अपना? डिस्प्ले ऑल द नेम्स whose एज इज ग्रेटर देन 30।
तो अभी क्या कर सकते हैं मालूम है क्या, अपन अपन जो है ना ऊपर के जितने कमांड्स थे ना वो वापस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपन, ताकि अपने को एक फाइल मिल जाए जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले बन जाए। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर के जो सारे क्वेरीज थे ना अपन वापस करेंगे। तो अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा टेबल को। क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल, टेबल न्यू कस्ट, ठीक है। टेबल ड्रॉप हो गई। अब सारे अपन कमांड वापस स्टार्ट से फायर करेंगे ताकि अपने को मतलब फुल करने के बाद ही वो स्टोर होगा ना उसमें? यस यस, फुल करने के बाद ही शो होगा। तो अपना का ये अपने टेबल है, ये कॉलम्स है उसके अंदर। ताकि आप लोग के पास एक डेटा रहे रिकॉर्डेड, है ना। यस सर। ये अपन ने गलती से डाले थे 103, है ना। हाँ सर। तो इनका नंबर सेम था ऊपर वाले का। क्या अपन ने एंटर कर दी क्या, 105 और क्या था ये, एलसिड 5556667778 and a city in France, let's say Cannes, any number, LCD is a female and it's not in Japan, it's in France and we had given her age 19, right। ये हो गया। अगर अभी आपको देखना है select star from new cast, आ गया। What was the first query, display all the names of customers। तो ठीक है, तो डिस्प्ले करने क्या बोला है, देखो ये डबल माइनस है ना, डबल माइनस तो कमेंट बोलते हैं, कमेंट। तो ये लिखेंगे, फिर हम लोग अपना वो कोड लिखेंगे जो एसक्यूएल का नहीं है। तो जो डिस्प्ले करने बोला है सिलेक्ट लिखने का, उसके आगे क्या लिखने का, सिलेक्ट। और क्या डिस्प्ले करने बोला है, विच कॉलम, कस्टमर नेम। तो नेम के लिए कौन सा कॉलम है, सी नेम। सी नेम। फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम न्यू कस्ट। न्यू कस्ट। when they say all, no, when they say all, no need to filter the record, no need to give where clause, आ गया। okay, if they say name plus age, then सी नेम कॉमा display all the name names of customer and age, customers along with age। अभी कॉमा, मल्टीपल कॉलम रहेंगे तो कॉमा देने का, कॉमा करके कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम कौन सा है, एज है, और फ्रॉम न्यू कस्ट, ठीक है। ओके, अभी अगर वो बोलते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम बताओ जिनकी एज 30 से ज्यादा है, तो अभी क्या करेंगे, एज मस्ट बी ग्रेटर देन 30। यस। तो अभी जब सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने क्या करने बोला, डिस्प्ले करने क्या बोला है, डिस्प्ले करने क्या बोला है, नेम्स, राइट। तो जो चीज जो डिस्प्ले करने बोला है वो सिलेक्ट करने का सिंपल रूल है, जो आपको देखना है उसको सिलेक्ट करने का। तो सिलेक्ट क्या करेंगे, सी नेम, क्योंकि डिस्प्ले क्या करने बोला है, डिस्प्ले कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम सिलेक्ट सी नेम हो गया। फ्रॉम विच टेबल, whose age is more than 30। फ्रॉम न्यू कस्ट। सॉरी, और सबका बोला है क्या, नहीं, फिल्टर करने बोला है, किनका, whose age is more than 30। तो फिर वेयर आएगा, क्या आएगा, Where?
तो ये लाइन हो गई सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, क्या हो गई ये? Select from where. सो सिलेक्ट द कॉलम फ्रॉम द टेबल एंड वेयर मतलब कौन से कॉलम को आपको फिल्टर करना है, मुझे फिल्टर करना है एज के हिसाब से। आ गया? Yes, sir. तो 30 से ज्यादा की एज किसकी किसकी है? ओके अभी अगर मैं बोलूं डिस्प्ले ऑल द कस्टमर्स फ्रॉम इंडिया, अभी अब क्या रहेगा बोलो? फ्रॉम इंडिया कंट्री, तो डिस्प्ले ऑल द नेम्स है, डिस्प्ले ऑल द कस्टमर नेम्स, डिस्प्ले ऑल द Customer name. Select a name from new cast. सिलेक्ट सी नेम Where country must be equal to India. फ्रॉम New cast. न्यू कस्ट वेयर कंट्री, कंट्री कॉलम, must be equal to- कंट्री कॉलम का नाम कंट्री है ना, हाँ country है sir. तो वेयर कंट्री, अब देखो कंट्री इक्वल टू इंडिया लिखेंगे क्या लाइक लिखेंगे? देखो Country like. इक्वल टू के आरएचएस में स्ट्रिंग है क्या, यहाँ पर इक्वल टू के आरएचएस में नंबर है क्या, वेर क्या है? Number है. तो हमने इक्वल टू यूज किए, यहाँ पर इक्वल टू के आरएचएस में क्या है? क्या है? String है. तो क्या यूज करने का? लाइक क्या इक्वल टू? Like. तो इक्वल टू भी काम करेगा, इक्वल टू भी काम करेगा, बट अपने को कोशिश करना है ऐसे टाइम पे क्या यूज करने का? Like. तो वे कंट्री लाइक, समझा? Yes sir. ओके अभी अगर मैं बोलूं डिस्प्ले द अभी देखो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो अपने को सीखना है अभी, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन कस्टमर्स के एज बताओ जो है 30 और 50 के बीच में है, display names of customers whose age is between 30 and 50। अब कितने कस्टमर है जो 30-50 के बीच में है? कितने कस्टमर है जो 30 और 50 के बीच में है? एक ही है ना, चार्ल्स है। Charles 30 और 50. 30 और 50 के बीच में ना, तो कैसे करेंगे बोलो अभी? चलो ठीक है, मुझे वो कस्टमर्स बताओ जो कि मेल है और फ्रांस से है। चलो पहले वो करते हैं, हु आ मेल एंड फ्रॉम फ्रांस। अब बोलो कितने लोग हैं जो मेल है और फ्रांस से है इधर? Age है sir. कौन? Ben. बेन। तो अभी इधर अपने को कंडीशन दोनों लेनी ना, मेल भी चेक करना है हाँ। और तो एंड क्या लगेगा कि और लगेगा? दोनों कंडीशन चेक करने हैं. तो एंड ना, And. मेल भी ट्रू चाहिए और फ्रांस भी ट्रू चाहिए, तो एंड। तो कैसे करेंगे? हाँ. तो क्या करेंगे? सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम न्यू कस्ट वेयर क्या जेंडर इक्वल टू एफ ना, मेल। ओके मेल Male. एंड कंट्री इक्वल, चलो फिलहाल इक्वल टू करो फिलहाल, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कितने हैं? एक ही है. कौन Ben. आया? Yes sir. तो हम एंड भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके Audit tables. मुझे है ना उन लोग के नाम बताओ जो कि या तो फ्रांस से है
या तो जापान से है। Yes, which is the next question? Display name of customer who are either from Japan or France. अभी क्या करने का? तो या तो जापान से हो या तो फ्रांस से हो। So will it display Alice's name? No. Ben? Yes. Charles? No. Dominic? No sir. Yes, डोमिनिक जापान से है ना? Yes sir. Tom. हाँ. और एलसिड, तो आउटपुट आएगा बेन, डोमिनिक और एलसिड, है ना? हाँ. तो अभी क्या लिखने का? तो अभी एंड है क्या और है अभी? अभी एंड है क्या और है? कोई भी एक ट्रू हो ना? तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल टू फ्रांस, तो एंड में है ना? जापान और की जगह और है ना? हाँ. तो ऐसा, तो कौन आया? देखो इसमें एक और, इसको करने का एक और तरीका है, इसको करने का सेम एक और तरीका है। वेयर कंट्री इन, कंट्री क्या? तो और के लिए ना, और के लिए ये भी अच्छा ऑप्शन है। वेयर कंट्री इन, तो इन दो में से जो भी रहेगा ना वो ले लेगा, समझा? तो सर एंड के लिए भी सर सही? नहीं, एंड के लिए नहीं है, इन के लिए ऑप्शन है, या तो जापान हो या तो फ्रांस, इनमें से कोई भी एक रहेगा और ले लेगा। आया? यस सर. तो ये अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, क्या थे ये? लॉजिकल ऑपरेटर. और नॉट करने का रहेगा तो, नॉट करने का रहेगा तो मुझे अगर उल्टा करना है, तो अगर जैसे मैंने अभी क्वेरी फायर किया, एज मोर देन 30, कितने आए? कितने लोग हैं? बेन, चार्ल्स, टॉम. और अगर मुझे करना है लेस देन 30 तो डिस्प्ले नेम्स ऑफ कस्टमर्स whose एज इज लेस देन 30, ठीक है? तो इसका क्या होगा लॉजिक? सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर, वेयर क्या? एज मस्ट बी लेस देन. एज विल बी लेस देन 30, है ना? ऐसा रहेगा। यस सर. ये आ गया। उसका एक और तरीका क्या रहेगा? अगर मुझे ग्रेटर करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू करना है, उसका एक नॉट लगाने का, क्या लगाने का? तो नॉट उसका उल्टा कर देगा ना वो। ग्रेटर देन इक्वल टू 30 का नॉट इज सेम एज, तो ऊपर का कोड सेम आएगा। आया? नेम सेम आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है. ओके, अभी जो है समझो अपने को अभी करना है कि उन कस्टमर्स का नाम बताओ जिनका जो है नाम शुरू होता है ए से। तो अभी कैसे करेंगे? डिस्प्ले नेम ऑफ कस्टमर्स whose name start with A, start with A। तो अभी देखो कैसे करने का उसको। तो नेम कौन से कॉलम में है? सी नेम। तो उसमें लाइक करने का, लाइक, और जो कैरेक्टर दिया है उसके बाद देने का परसेंटेज, समझा? तो परसेंटेज ए के पहले के बाद में है? बाद में। तो शुरू होगा ए से, उसके बाद में कुछ कैन बी एनीथिंग, समझ में आया? तो ए के बाद कुछ भी, पर शुरू में क्या चाहिए? क्या हो गया ये? ओके, सिंगल कोट्स में आएगा, सॉरी ये किस में आएगा? ये सिंगल कोट आ गया।
ए और परसेंटेज, मतलब शुरू करना है ए से, परसेंटेज मतलब कैन आफ्टर ए यू कैन हैव एनीथिंग, ठीक है। ओके, उसका नाम डिस्प्ले करो जिसके नाम एंड करता है ए से, तो कोई है क्या जिसका नाम ए से एंड कर रहा है? ओके, ends with a D, ends with a D, तो कैसे करेंगे? सब परसेंटेज पहले आएगा। यस, क्या बात है, वेरी गुड। ends with a D whose name, ये क्या था, स्टार्ट था ना, अपन अभी करेंगे ends with D, तो कैसे करेंगे अभी? where name like परसेंटेज D, तो कौन है इसमें? एलसीड है, सिर्फ कौन है? ओके, और जिसके नाम में ए है, whose name contains a A, उसके नाम में ए होना चाहिए, contains A, तो अभी परसेंटेज बीच में आएगा। परसेंटेज किस में आएगा? मतलब कि आगे पीछे कुछ भी पर ए चाहिए, तो ए किसके किसके नाम में है इधर? और वो पैटर्न मैचिंग है, एलिस नहीं पकड़ेगा वो, क्योंकि एलिस कैपिटल ए है, तो चार्ल्स आएगा, सिर्फ कौन आएगा? चार्ल्स। और कौन सा लेटर जो रिपीट हुआ है अपने इसमें? एल रिपीट हुआ है ना, एल देखो, एल तीनों में है, एलिस में है, चार्ल्स में है, एलसिड में है, तो एल करते हैं अपन, क्या करते हैं? एल, तो इन तीनों का नाम आएगा। आया? जैसे पैटर्न मैचिंग भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। एंड नाउ व्हेनेवर यू विश टू फिनिश, spool space off. So when you write this spool space off and hit enter, now you can exit. Now whatever work you have done is all being stored now in this file. All has been stored in this file fab2. I'll just open it for you and I'll show it to you. See over here. तो ये रही वो fab2 फाइल, दिख रहा है? नाम क्या फाइल का नाम क्या है? fab02। और उसमें देखो अपना फर्स्ट कमांड क्या था? उसके बाद से जो भी मैंने फायर किया पूरा इसके अंदर आ गया, स्टार्ट से लेके एंड तक, दिख रहा है? तो ऐसा आप लोग अपने वर्क को सेव कर सकते हो। और देखो लास्ट में स्पूल ऑफ लिख दिया, तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हो।